Hola, amigos, friends. Thanks for watching my last video, which is logically the first one on YouTube to cross 100 plus views. Thanks a lot. Now I'll start another BL series, which has started 2 weeks ago. That's name is Dead to Death. एपिसोड शुरू होता है जब कुछ दोस्त मिलके ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं. इनका अलग ही मज़ा चल रहा है. कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई ड्रिंक्स कर रहा है एंड द पार्टी गोज़ ऑन. रात के 1:30 जब वो लोग सभी थोड़ा बहुत ड्रग्स के नशे से बाहर निकले, तब उनको पता चला उनकी एक फ्रेंड फ़ाई नाम की वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रही. तभी उनको लगा कि शायद कुछ गलत हो गया उसके साथ. और दूसरी सीन में दिखा रहा है एक डिटेक्टिव जो किसी ड्रग्स डीलर के पीछे दौड़ रहा था, उसको अल्टीमेटली पकड़ लिया. और वो और कोई नहीं, हम लोगों का जुंग है. कुछ देर तक डराने के बाद वो बोल देता है कि वो ड्रिंक मी नाम के एक बार से उसको ये सब ड्रग्स वगैरह मिला. पुलिस आके इस बच्चे को लेके चले जाते हैं. उसके बाद जुंग के पास एक कॉल आता है, तो उनके सीनियर की तरफ से एक नया केस मिला है उनको. और जुंग को वहाँ पे जाके, अच्छा पहली बार जुंग का नाम यहाँ पे जेड है, उसको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा. जेड जब रास्ते में चल रहा था तो उसका एक इनकाउंटर हुआ एक 4 व्हीलर वाले के साथ. वहाँ पे जाके वो इतना इरिटेट हो गया उसके चलाने के लिए, वो साइड में उस कार वाले को रोक देता है. और उसके बाद उसको कहता है कि तुम्हारा जो विंडो है वो नीचे करो. जब वो विंडो नीचे करता है तो हमारा जीत देखने ही लग जाता है. इतना खूबसूरत कैसे कोई हो सकता है भला. कुछ देर के बाद जेड पूछता है कि तुमको पता नहीं ऐसे तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये तो इलीगल है. उस टाइम पे सामने से रिप्लाई आता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ का नहीं हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये जेड ने कहा अब तुम्हारा चालान कटेगा ही, जिसके लिए तुम दूसरी बार से कभी ऐसी गलती ना करो. ये बोलने के बाद ही वो किसी और पुलिस ऑफिसर को, ट्रैफिक वॉलंटियर को रोकता है और उनसे एक चालान ले लेता है. वो जाके वो दे देता है इसको. फिर ये जेट से पूछता है तुम कितना पैसे लेने से ये नहीं करोगे. जेट ने कहा तुम क्या मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मत करो. उसके बाद उसको इसने कहा कि हाँ ये देख के अच्छा लगा, इस कंट्री में भी लोग ईमानदार हैं. अब जेट पहुंचता है लोकेशन पे और वहाँ पे जाके उसको पता चलता है जो इंस्पेक्टर कल आने वाला था वो ऑलरेडी इस लोकेशन पे मौजूद है. इसके बाद इसके जूनियर जाके उन सुपीरियर को बुलाते हैं और तब जब वो अपना मुंह घुमाते हैं तो लगता है जेट को 440 वोल्ट का झटका. तो ये हाई हेलो और नोक झोंक के बाद जो कैप्टन है वो डायरेक्ट जीत से पूछ ही लेते हैं कि तुम विदाउट यूनिफॉर्म मुझे जो चालान दिए थे वो अभी वैलिड नहीं है, तुमको पता है ना. एंड जेट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ वो तो अभी वैलिड नहीं है, आपको बताना चाहिए था कि आप भी एक इंस्पेक्टर हो. कैप्टन तो बहुत खुश हो गया कि उसको अभी पता चलेगा जेट और उसका पूरा टीम कैसे एग्जैक्टली काम करते हैं, वो काम करते भी हैं या नहीं. कैप्टन सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे देता है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स 24 घंटे के अंदर उसको देने के लिए. उसके बाद इन दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, टाइप ऑफ कंपटीशन, कि इन दोनों में से कौन जीतता है और कौन ये केस जल्दी सॉल्व कर लेता है. पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद जेट मिलता है अपने भाई जे के साथ. वहाँ पे जाके जेट को पता चलता है जो 7 सस्पेक्ट्स लिस्ट है उसमें से जे का नाम भी एक है. ये सुनने के बाद उसको लगता है चोट का झटका और उसे ये समझ में नहीं आता कि उसका भाई कैसे. वही चीज़ वो पूछते अपने कैप्टन को. कैप्टन भी कहते हैं मुझे कैसे पता होगा. हाँ, उसी टाइम कैप्टन जेट को कह दिया कि तुम बाहर वेट करो, मुझे इंस्पेक्शन करने दो. ये चले गए अंदर और बाहर रह गया जेट. लेकिन उसको चैन मिलने कहाँ वाला था. वो इंटरोगेशन रूम में माइक्रोफोन से बोलने लग गया, कुछ भी तुम झूठ मत कहना जेट, जो भी कहोगे सच कहोगे. जे ने भी बताना शुरू कर दिया कि वो 8 लोग फैकल्टी रूम में फैकल्टी के स्टोरेज रूम में जाके पार्टी कर रहे थे. वहाँ पे वो लोगों ने शुरू किया ट्रूथ और डेयर खेलना, जहाँ पे फाई को एक डेयर मिला और उसके बाद एक एक करके सभी को कुछ ना कुछ डेयर और ट्रूथ का सामना करना पड़ा. लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया जी को वो था सभी का एक एक करके बेहोश होना. उसको याद है आखिर में वो खुद बेहोश हो गया और जब होश में आया तब ऑलरेडी फाई मर चुकी थी. तब कैप्टन ने पूछा तो फिर तुम लोगों ने पहले पुलिस को कॉल ना करके क्यों डॉक्टर को किया. तब जे का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स था कि शायद वो लोग फाई को बचा पाए. तब कैप्टन पूछते हैं जो तुम लोगों ने शराब पी थी वो किसने मिक्स किया था. तो उसने कहा तुंकला नाम का उसका एक फ्रेंड है उसने किया था. कैप्टन ने टाइम से पूछा तुमने क्या कुछ अजीब सा देखा था. उसने कहा हाँ उसने एक वियर्ड सा सीन देखा था जब वो आइस खरीद के वापस आ रहा था. उस टाइम पे चरण और चैम्प के बीच झगड़ा हो रहा था, वो देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगा उसको. तब कैप्टन ने पूछा चरण और चैम्प क्या डेट करें. तब टाइम ने कहा नहीं, सिर्फ अच्छा दोस्त है. चैम्प तो डेट कर रहा है पुईफाई के साथ. सेम क्वेश्चन पूछते कैप्टन कि तुम लोगों ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया. तब टाइम कहता है आपको ये बात
तार और बेल से पूछना चाहिए। बेल से जब भी सवाल पूछते हैं वो डायरेक्टली बोल देती है कि उसको लगा उसके फ्रेंड को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, पुलिस से ज़्यादा डॉक्टर ज़्यादा मदद कर पाएंगे। फिर कैप्टन बोलते हैं लेकिन तुम और तार दोनों ही सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को कॉल करने के लिए मना किया था। इस टाइम पे बेल ने कहा मुझसे बहुत ज़्यादा तो डरा हुआ तार खुद था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स कर लिए थे और मुझे लगता है सिर्फ उसकी वजह से हम सभी एक एक करके बेहोश हो रहे थे। जब कैप्टन ने तार से यही बातें पूछी तो तार ने कहा नहीं, बेल झूठ कह रही है क्योंकि बेल ने ऑलरेडी एक जूनियर को थप्पड़ मारा था और उसकी वजह से वो पुलिस का सामना नहीं करना चाहती। लेकिन उसका डर कम है क्योंकि उसका पापा खुद एक कॉप है। सिर्फ यही नहीं, जैक के ब्रदर भी एक कॉप है और सेम चैम्प के पापा एक एमपी है। इसके लिए उन लोगों का डर बहुत ज़्यादा कम है। और ये सुनने के बाद जेड का तो जैसे दिमाग घूम गया। उसको लगा अगर इस बच्चे का सिर उसके हाथ में आ गया तो वो तोड़ ही देगा। कैप्टन ने फिर से तार से पूछा कि उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया, तो उसने कहा हाँ उसने छोड़ दिया, जो उसको देख के लग नहीं रहा था फिर भी। इसके बाद तोंकला से सवाल जवाब शुरू हो जाता है। तो उसने कहा कि उसने ड्रिंक्स मिलाए थे लेकिन जब वो वॉशरूम गया था तब उसको नहीं पता किसने मिलाया था। जब कैप्टन पूछते हैं तोंकला से फाइक के डेथ के बारे में तो वो कहते हैं शायद चैम्प ने मारा होगा, चैम्प जो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसको देख के लग नहीं रहा कि चैम्प थोड़ा सा भी दुखी है उसके गर्लफ्रेंड के चले जाने के बाद। जब कैप्टन चैम्प से पूछते हैं कि तुम दोनों कमिटेड थे, तुम और पुईफाई, चैम्प ने कहा हाँ वो बहुत स्वीट थी, काइंड थे, इसलिए हम दोनों कमिटेड थे। तो फिर तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई फील ही नहीं हो रहा अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने के बाद? चैम्प ने कहा मे बी मैं शॉक में हूँ या फिर मैं इतना अच्छा प्रिटेंड कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स ना दिखा के। कैप्टन पूछते हैं क्या कुछ अनयूजुअल हुआ था पुईफाई के बीच? तो चैम्प ने कहा हाँ वो स्लीपिंग पिल्स लेती थी, उसका स्टमक अल्सर है और वो हार्डली कभी पी सकती थी ड्रिंक्स। क्या अब मैं जा सकता हूँ? आपको बाकी का जो भी बात करनी है अपने लॉयर से कर लीजिएगा। कैप्टन ने कहा चुपचाप बैठ जाओ। तब चैम्प का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार में ही। और कंट्रोल रूम में बैठ के जेड मुस्कुरा रहा था। उसके बाद जब कंट्रोल रूम से वो बाहर निकला वो फर्स्ट जाके मिला चरण के साथ। वहाँ पे जाके पूछा पुईफाई और चैम्प का रिलेशन कैसा था, घर में भी और फैकल्टी में भी। तब चरण बोली चैम्प के पापा एमपी हैं, वो रिच किड है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और पुईफाई और चैम्प दोनों मेड फॉर ईच अदर टाइप लगते हैं। वो बहुत जल्दी ग्रेजुएशन के बाद शादी भी करने वाले थे। तब जेड पूछता है पुईफाई के मेडिकल कंडीशंस के बारे में। तब चरण बोलती हाँ उसको स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत है और उसका सब स्टमक अल्सर भी है। इस वजह से पार्टी में भी उसको ड्रिंक करने के लिए मना किया था चरण और चैम्प दोनों मिलके। और उसे ऐसा ही लगता है कि ड्रिंक्स की वजह से शायद उसकी मौत भी हो गई। तब जेड पूछते तुम मुझे ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था रात को जब तुमने देखा पुईफाई के साथ ऐसा हुआ है? चरण ने कहा पहले तो सभी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, उसके बाद जब वो लोग थोड़ा सा शांत हुए तब तुंकला ने कॉल किया था हॉस्पिटल को। दूसरी तरफ चैम्प के पापा आके कैप्टन को डांट रहे थे कि वो क्यों उनकी बेटी को ऐसे कैद करके रखा हुआ है, उसको छोड़ देना चाहिए, जो भी बात करनी चाहिए वो उनके लॉयर के साथ बात कर लें। कैप्टन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे जेट कहते हैं कि नहीं सर थैंक यू, आप आपने इतना अंडरस्टैंड करके यहाँ पे इतनी देर तक खड़े रहे, मैं बाकी का चीज़ देख लूँगा, थैंक यू। इसके बाद जेट कैप्टन को सुनाते हैं कि तुम्हें पंगा लेने के लिए कोई और नहीं मिला था, ये एमपी है पता है ना। एंड उसी टाइम पे जेट रिप्लाई करता है मुझे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी है मुझे बस सच चाहिए। तब जेट कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम पहले दिन के लिए कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हो? तब कैप्टन का रिप्लाई कुछ ऐसा आता है हम लोग को फिर भी एक काम करना है। जेड इज जस्ट लाइक क्या, अब क्या काम करना है? तब वो जेड को याद दिलाता है कि तुम्हारा भाई है, हम उसको खिलाना भी पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद ही जेड जे को डांटता है कि तुमने क्यों नहीं कहा, तुम कॉल करने वाले थे पुलिस को और डॉक्टर्स को, लेकिन तुमको मना किया देर और बेल ने। इतने अच्छे फ्रेंड्स हो क्या जो तुम जो मर गए उसके बारे में सोच तक नहीं रहे हो? हाँ। इसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं बोल रहा हूँ, एज ए बिग ब्रदर की तरह पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी पता हो। ये रिस्पॉन्स करता है ये बोल के कि उसे नहीं लगता उसकी कोई भी फ्रेंड कुछ भी करेगा पुईफाई के साथ। कैप्टन कहता है मैं न्यू हूँ इस प्लेस पे तो मुझे ज़्यादा प्लेसेस के बारे में पता नहीं, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे लेके आया हूँ। तब जी पूछता है आप कहाँ से हो? कैप्टन ने कहा वो कल ही यूएसए थाईलैंड वापस आया है। जे ने कहा आप कल आए हो और आप मेरे भाई के ऑलरेडी बॉस भी हो। तब कैप्टन जे से पूछता है तुम लोगों में फ़ाइट कभी हुआ है? देन उसका रिप्लाई में कुछ ऐसा कहता है जी फ्रेंड में से तो ऐसा हमेशा होता ही रहता है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झमेला हुआ था वो था तार, चैम्प और पुईफाई के बीच में।
पुईफाई एज अ पर्सन सभी के साथ काइंड और अच्छी थी, लेकिन तार को लगा वो स्पेशली उसको लाइक करती है, इसकी वजह से उसके साथ अच्छा है। चैम्प दोनों के बीच में आके ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दिया। उसके बाद से चैम्प और पुईफाई रिलेशन में आए थे। ये सब कुछ सुन के जेड पूछता है, अगर तुमको सब ये पता था तुमने इंक्वायरी के टाइम पे क्यों नहीं कहा? तब जे बोलता है, तुम जैसे मेरे साथ बात करते हो ना, वैसे कौन तुम्हारे साथ कोई भी बातचीत करना चाहेगा? हाँ। लंच के बाद जेड और कैप्टन दोनों आ गए उनके पुलिस स्टेशन में, और आने के बाद ही चालू भी हो गया था उन दोनों का कुत्ता बिल्ली की तरह फाइट करना छोटी सी बात को लेके। तब ये एंट्री होता है कमांडर डॉन का, जो दोनों के सुपीरियर थे, और कमांडर डॉन आके एक और ड्रग स्टीलिंग का केस दे के चले जाते हैं कैप्टन को। इसके बाद कैप्टन जाते हैं अपने केबिन की तरह, और वहाँ पे जाके पहले सिक्योरिटी मेजर्स एकदम चेक कर लेते हैं। जेट तब पूछता है, क्या तुम क्या कुछ सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में? तब कैप्टन कहते हैं कि उसको लगता है कि 7 के 7 किड्स कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं उन लोगों से। दूसरी तरफ दिखाता है तार के रूम में एक कार्ड आया है जिसमें लिखा है ट्रूथ एंड डेयर, और वो देख के बहुत ज़्यादा डर गया है, और वो कॉल करके चैम्प से पूछता है उसने वो कार्ड क्यों भेजा, क्या चाहता क्या है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ये लोग सोचते हैं कि तार डेफिनेटली ड्रग्स में है। अगर किसी भी हालत में ड्रग सप्लायर का पता चल गया तो उन लोगों को पता चल सकता है उस रात क्या हुआ था एग्जैक्टली। तब कैप्टन पूछता है, क्या तुमको पता है ड्रिंक में बार के बारे में कुछ भी? तब जेट को याद आता है पिछले ही रात उसने जिस बच्चे को पकड़ा था वो भी ड्रिंक में बार के बारे में ही कुछ कह रहा था। तब कैप्टन बोलता है कि उनको फॉरेंसिक रिपोर्ट्स चाहिए इन बच्चों के बारे में, और क्या हुआ था वो भी जानना है, और साथ में ही ड्रग्स डीलिंग का भी केस है, तो पहले वो लोग ड्रग्स डीलिंग का केस करेंगे। ये सुनने के बाद जेट ने तो बोल ही दिया, आपको सब काम अकेले करने में क्या मज़ा आता है? कैप्टन ने कहा, मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं, मुझे कैसे काम करना है। इसके बाद जेट फिर से कैप्टन को परेशान करने लग गया, और थोड़ा परेशान करने के बाद दोनों चले गए जेट के इन्फॉर्मर के पास वो ड्रिंक में बार के बारे में जानने के लिए। रात में दोनों ही मिलते हैं ड्रिंक में बार के सामने, और जहाँ पे जेट ने अपने लिए एक रिजर्वेशन तक करके रखा हुआ था जेट और कैप्टन के लिए, और वहाँ पे नॉर्मल कपल जैसा दिखने के लिए जेट कैप्टन को किस करता है, और वो भी वेटर के सामने, जिससे कोई भी उनके ऊपर कोई डाउट ना करे। उसी टाइम पे एक लड़का वहीं से आके कैप्टन को अप्रोच करता है कि अगर वो सिंगल है तो वो उसके फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ के एंजॉय कर सकता है। जेलस जेड कैप्टन को अपने पास खींच लेता है, और जेड के कमर में जो गन था वो अच्छी तरीके से शोकेस कर देता है उस लड़के को, जो वो देख के डर के भाग गया वहाँ से। इसी टाइम पे एंट्री होता है उस लड़के का जिसके लिए वो लोग ड्रिंक पे बार में आए थे, द ड्रग्स डीलर। यहाँ पे जेड मैसेज कर देता है उसके कॉलीग्स को रेड करने के लिए। रेड तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जो ड्रग्स डीलर है वो भाग जाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है कैप्टन। कुछ टाइम में गन शॉट के हाथ से बचाता है कैप्टन को जेड। इसके बाद आराम से पुलिस सभी को वहाँ पे पकड़ लेते हैं, और घर जाने के टाइम पे कैप्टन ने जेड को वार्न कर दिया कि तुम कार लेके नहीं जा रहे हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी अल्कोहल कंज्यूम कर चुके हो। तो कैप्टन लिफ्ट देता है जेड को जहाँ पे कैप्टन रहते हैं, एक 5 स्टार से होटल में, क्योंकि कैप्टन ने देखा था कि जेड को ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन लोगों को पकड़ने के बाद कैप्टन भी जाते थे जेड के साथ ये सेलिब्रेट करना, लेकिन ड्रिंक्स के बाद जेड को तो मज़ा लेना था, तो वो ड्रंक ना होके भी इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहा था जैसे लगता है कि वो सच्ची में ड्रंक है। और कैप्टन इतना अच्छा है, देखो तो ज़रा, वो उसकी हर एक चीज़ में मदद कर रहा है, फिर भी उसका नौटंकी कम नहीं हो रहा। एक टाइम के लिए कैप्टन उसे छोड़ के आगे आ गया। उसके बाद कुछ ही मिनटों में जाके पूछा कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और ये ड्रामाबाज गिरते पड़ते आ रहा था। और यहीं पे ख़त्म होता है फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेयर यू टू डेथ।